सत्य कड़वा होता है क्या मीठा? अब सबको पता लग गया है ना, इसलिए तो ऐसे कर रहे हैं ये। वैसे इसमें पहले आप गड़बड़ कर रहे थे, तो गड़बड़ से सही हो गया वो, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया ना, है ना। थोड़ी तालियां तो बजाइए, जोर से बजाइए, तो जोर से बोलिए थोड़ा। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होता वहां की नस्लें खराब हो जाती है, वहां की नस्लें खराब हो जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाओ, और फिर आपकी घर के नस्लें कभी खराब नहीं होंगी। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होता वहां की नस्लें खराब हो जाती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आप सबको जगाने आया हूँ, मैं आप सबको जगाने आया हूँ। आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। आप सब भाग दौड़ का जीवन क्यों जी रहे हैं? आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा ये मनुष्य शरीर हमें किस कार्य के लिए मिला है? आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा कि हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? तो मतलब मुझे पता था कि मैं जन्म से पहले कहाँ था, अभी भी पता है मुझे। तो मतलब मैं प्रभुपाद जी के साथ था। तो जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? तो ये मनुष्य शरीर हमें खाने सोने के लिए एक विशेष कार्य के लिए मिला है। आप सबको पता है वो विशेष कार्य क्या है? धर्म ही एक विशेष, धर्म ही नाते पशु भी समाना, कि धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही नाते पशु भी समाना, पशु भी समाना, कि अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपका धर्म का पालन करना चाहिए, आपको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलते तो मतलब हम पशु के समान हैं, हम जानवर के समान हैं। तो इसलिए उठो जागो, अपने असली जीवन के लक्ष्य को जानो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो इसलिए उठो जागो और अपने असली जीवन के लक्ष्य को जानो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा रहता है, वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से ही लेना चाहिए। और वैसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि
जैसे कि मान लो जैसे ये पेड़ है ना, तो ये जब छोटा था पहले, तो आप इसे कहीं भी मोड़ सकते हो इस पेड़ को, है ना। तो वैसे ही जब ये पौधा जैसे ये बड़ा हो गया, तो आप इसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो वैसे ही भगवत गीता भी इसी तरह है कि मतलब जैसे कि हम बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे, तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। मैं आपको भगवत गीता के 1-2 श्लोक सुना देता हूँ। मात्र स्पर्शास्तु अन्ताय शीतो सन सुख दक्ला अगाम पाइनो नित्यश्च ताम स्थितिक्षा वभारत। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, वैसे ही हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो कैसे सीखेंगे सहन करना? भगवत गीता पढ़ो, सब कुछ भगवत गीता में है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजय यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और जो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं वो भगवान श्री राम के पास जाते हैं, और जो तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो और भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। और थोड़ी तालियां तो बजाइए, जोर से बजाइए, तो जोर से बोलिए थोड़ा। अब मैं आपको भक्ति की स्पेशलिटी भी बताता हूँ कि जैसे भक्ति भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाता है। जैसे भक्ति खाने में प्रवेश करती है, खाना प्रसाद बन जाता है, और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है, और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है, यात्रा जगन्नाथ यात्रा बन जाती है, वो तीर्थ यात्रा बन जाती है, और जब भक्ति किसी घर में प्रवेश करती है वो मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है जगह वृंदावन बन जाती है, और जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है स्कूल गुरुकुल बन जाता है, और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है व्यक्ति कृष्ण भगवान का भक्त बन जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा नहीं, सत्य मीठा है, सत्य मीठा रहेगा, सत्य मीठा है। अब मैं आपको भगवान के बारे में एक और चीज बता देता हूँ। क्या है वो? ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? जो ध्यान से सुनेंगे वो सब हाथ खड़े करें। तो आप कृपया अपना एक बार फोन निकाल लीजिए। वीडियो नहीं बनानी है, नंबर निकालना है। खड़े करें, किसी ना किसी ने निकाला है तो सब निकालिए। अपने अपने फोन निकाल दिया, हाथ खड़े करो। हाँ, पीछे वाले भी लोग निकालो, उनका भी नंबर सेव हो जाएगा। 72 लिखो, 7 और 2 100
7, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 7210082100, है ना। तो अब आपको इसको फिर गीता के नाम से सेव करना है। तो फिर आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे फिर लिखिए गिव गीता, फिर उस पर क्लिक करिए, फिर व्हाट्सएप करिए, फिर लिखिए हरे कृष्णा, फिर आपका भगवत गीता का ऑटोमेटिकली कोर्स आ जाएगा। इसलिए जिस कोर्स के बारे में गुरुजी बता रहे थे आपको, भगवत गीता का जो कोर्स 13 घंटे का सुनने के लिए गुरुजी बता रहे थे, भागवत प्रभु उसी कोर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। आप अपने मोबाइल में ये नंबर सेव कर लीजिए एक बार, 7210082100, ये नंबर है। इसको आप गिव गीता के नाम से सेव कर लीजिए और उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए हरे कृष्णा, तो आपको ऑटोमेटिकली भगवत गीता का कोर्स आ जाएगा। जो लिंक पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो 13 आवर्स का कोर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये सब आप जरूर करिएगा। अब मैं आपको एक और चीज सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कान खोल कर सुनो सब, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं ही परम भगवान हूँ। सारी देवी देवता मेरी शरण में आते हैं, मुझसे सारी शक्ति लेकर ये संसार चलाते हैं।